हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1। तो इसका छठवां सवाल है ये 13.1 प्रश्नावली का। तो यहाँ पे ये चित्र बना हुआ आएगा। देखिए क्या लिखा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये देखो, ये बेलन का आकार है, यहाँ से यहाँ तक ये बेलन के आकार का है, ठीक है। जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखो ये अर्धगोला है, इसके दोनों सिरों पर देखो, ये इतना यहाँ से यहाँ तक, और ये अर्धगोला है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm 14 mm लंबाई है यहाँ तक पूरे कैप्सूल की, लिख दी। और उसका व्यास क्या होगा, ये देखो, ये इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊँ तो यहाँ से ये क्या होगा, ये व्यास होगा, ये 5 mm आ गया, ठीक है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा हिस्सा है ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये बन रहा है आपका बेलन, और दो क्या बन रहे हैं, दो अर्धगोला, दो अर्धगोले बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ये आर कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 5 की आधी क्या हो जाएगी, 2.5 2.5 या 5/2 मान सकते हैं, 5/2 मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये 5/2 हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक ये भी 5/2 हो जाएगी फिर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 5/2 का मतलब 5 की आधी 2.5, और 2.5 यहाँ पे भी हो जाएगी इसकी 5 की आधी 5/2, ठीक है। तो यहाँ से 2.5 और 2.5 कितने हो गए, 5। तो इस पूरे में से 5 घटा दो, 14 में से 5 घटा दो तो 9 बचे। तो यहाँ पे 9 mm ये आ जाएगी यहाँ तक बेलन की, जो बेलनाकार जो कैप्सूल है उसकी लंबाई कितनी होगी, 9 mm। देखो 2.5 और 2.5 5 हो गए, तो ये यहाँ से 5 घटा दी 14 में से, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, ठीक है। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम, लिखेंगे हल। देखो अर्धगोले के लिए लिखेंगे, अगर हम अर्धगोले के लिए देखो आर कितना है, 5/2 mm, ठीक है, 5/2। और इसके लिए बेलन के लिए देखो, बेलन का यहाँ पे ये जो है, ये क्या होगा, अगर बेलन को हम ऐसे देखें इस तरह से, तो ये हाइट होती है ना h, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये h कितना हो जाएगा, h बराबर 9 mm। बात समझ में आ रही है ना, ये h हो जाएगा। और r तो दोनों की बराबर ही रहेगी यहाँ पे 5/2, क्योंकि ये आधार है, ये आधार तो वही सेम है, ठीक है ना। अच्छा, अब लिखेंगे हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh प्लस अर्धगोले कितने हैं, एक यहाँ पे 2 हैं, तो 2 का गुणा तो यहाँ कर ही दो पहले, और फिर 2πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है। अब इनको हल कर लो। तो पहले हम क्या करेंगे, 2πRh प्लस 2 दूनी 4, इसका गुणा कर दिया, πr², ये लिख दिया। कॉमन देख लो क्या आ रहा है, पहले देखो यहाँ से 2 तो कॉमन मिल ही रहा है दोनों में, इधर 4 है तो 2 से कट जाएगा, पाई भी है r भी है, तो 2πr कॉमन ले लो। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2πr गया तो h, प्लस यहाँ पे देखो 2 कॉमन लिया तो यहाँ 4 है ना, 2 दूनी 4, 2 तो ये आएगा, और पाई और r कॉमन गया, लेकिन एक r यहाँ पे ज़्यादा है, r², तो r बचा, ये बचा। अब मान रख दो, 2 गुणा 22/7, r का मान यहाँ से देखो 5/2, फिर h का मान 9 है, प्लस 2, r का मान कितना है, 5/2, ठीक है। 2 से 2 ये कट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये 2 से 2 ये कट जाएंगे। अब जो बचा लिख देंगे, 22×5 110/7 गुणा देखो 9, और ये तो कटी गए, तो 9 और 5 14, 14, ठीक है। 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा ये 110 यही पूछा गया है, 110 mm का स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है।
हाँ देखिए यहाँ मैं थोड़ा भूल गया था, देखो 110 और ये 2 यहाँ से ये काटा ना 7 दूनी 14, तो ये 2 भी तो है, 110 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या जाएगा 11 दूनी 22, 220 mm का स्क्वायर ये आएगा। ये 2 यहाँ पे ध्यान नहीं रहा था देखना, ठीक है, तो ये आंसर आ गया।